अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसका क्या स्टेटस है। मस्जिद की अभी नींव रखी जानी है, नींव रखेगा कौन ये भी अब पता चल गया है। काबा के इमाम हरम इस मस्जिद की नींव रखेंगे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम की जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई थी। उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गौरव की कंट्रियों की बात बताइए कि अयोध्या की मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी कुरान रखी जाएगी जो दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी। मस्जिद के अलावा इस पूरे परिसर में एक कैंसर हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी होंगी। साथ ही इस परिसर में एक शाकाहारी भोजनालय भी होगा जहां आने जाने वालों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया। जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया। इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस हैं वो बड़ी महफूज है। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं। लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो, अंदर जाके आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे,
हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? ठीक है, पाकिस्तान का फायदा है। इमेज किसका बेहतर ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था। तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया। वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज रखने के। तो मैं खैर वो शूज रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में। कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आजाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज्यादा मसाजिद से मसाजिद का शहर बोला जाता है। आजाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। जी जी, कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आजाद कश्मीर? इधर मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में। हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आप आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फखर से फील करते हैं। सर सुनिएगा, मेरी ऑडियंस भी सुने। खबर भी बताएं जो मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए दौर में ये कह दें कि यहाँ पे नहीं। भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये एग्री बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आज़ाद, मजहब की आज़ादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात कीजिए, कोई भी हो वो समझ जाता है। देखें अंकल ने भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान है, इनका कसूर नहीं है। बात को समझे, बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया। आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पे बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? यार मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था, और इससे जो है वो मुसलमानों का एक सॉफ्ट इमेज आ रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इस तरह के इवेंट्स अगर आप कवर करेंगे तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा होगा, दोनों कंट्रीज में रिलेशन बेहतर होंगे। और साथ में इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जब एक मस्जिद पे उन्होंने हमला किया था, तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी वो खुद वहां पे चल के आई थी, और उन्होंने काले रंग का लिबास भी पहना था। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारी जो माइनॉरिटीज हैं
उनके यहाँ पे कोई कत्लो गारत होती जैसे अब जड़ावाला के अंदर हुआ, तो कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ जस्टिस को वहां पे जाके उनके साथ इज़हार ताज़ियत करनी चाहिए थी और ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था।